जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम सब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। है। और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब। जिंदाबाद। जो आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं तो इसका क्या वजह है? मैडम, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी जो पिछले साल की मांगें हैं, विगत 5 वर्षों की मांगें हैं, वो जस की तस बनी हुई हैं। सरकार बदलती जा रही है लेकिन हमारी मांगों के ऊपर में हमारी कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो विगत के साथ में और भी कुछ मैटर हैं आपके? जी, हमारी लगभग 31 सूत्री मांगे हैं, 31-32 सूत्री मांगे हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रमुख बात जो है वो हम सभी पटवारी साथियों को विचलित कर रहा है, वो ये है कि हमारी जो बुनियादी कार्य है, जैसे कि कृषक खातेदार के नाम, जाति, रकबे में सुधार करना, वो अधिकार हमसे छिन गया है। और यदि हम कुछ करना भी चाहते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। ये इसलिए हम सभी साथी बहुत विचलित हैं और इस विचलित होने के कारण ही हम अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। मांगों को लेकर आप अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हमारी 32 सूत्री मांगे हैं। 32 सूत्री मांगों में ज़्यादातर जो मांगे हैं हमारी भूइयाँ से संबंधित हैं। भूइयाँ सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सब काम करते हैं और उसमें काम करने के दौरान जो विभिन्न समस्याएं आती हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में समस्त पटवारी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। और एक मांग हमारी जो है, सारंगढ़ तहसील ज़िले में एक पटवारी को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, तो हम उसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। तीसरा दिन हो गया है, आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। किन मांगों को लेकर काम करेंगे? मैम, हमारा सबसे पहली मांग तो सारंगढ़ वाला मुद्दा है जो आपको अध्यक्ष महोदय ने बताया होगा। और हमारी अन्य मांगों के रूप में ये है कि हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं पटवारी के पद पर। जैसे मुझे 14 साल हो गया है, बाकी अन्य भी हैं जो 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को भूइया एक सर्वर दिया गया है। भूइया में काम करने में हम लोग को इतनी समस्या है ना, मतलब उसका निराकरण वो लोग वहीं से कर देते हैं, रायपुर NIC से। और उसके बाद हमको पता भी नहीं चलता कि आज भूइया का सर्वर अपडेट हो गया है और उसमें हमको काम करना है। बाद में जब हम काम करने लगते हैं तो देखते हैं कि कई सारी उसमें समस्याएं आ रही हैं। बार बार NIC को पत्र लिखकर या मौखिक रूप से अपने अधिकारियों को बताया भी जाता है, उसके बावजूद उस समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। और नक्शे की भी यही समस्या है, पिछले 1 साल से नक्शा चल ही नहीं रहा है। ये सारी समस्याएं पटवारी की नहीं है, ये सारी समस्याएं किसानों की है, जिसको लेकर आज हम आप लोग के सामने में खड़े हुए हैं और धरने का ये तीसरा दिन है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उसके बाद क्या करेंगे? मैम, हम तो संघर्ष करना जानते हैं और संघर्ष कर ही रहे हैं। पिछले सरकार ने हमको आश्वासन दिया था, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इसी मंच पर पिछली बार जब हम हड़ताल कर रहे थे तो रमन सिंह जी आए थे, माननीय पिछले जो मंत्री जी थे, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आते ही सत्ता में ये कार्य पूरा किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि शासन के ऊपर ये दबाव बनाया जाए कि आपने ऐसा वादा किया था और वादा निभाएं।